नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है लगातार हर जगह पर। राजनीतिक पार्टियां अपने गणित जुटाने में और लगाने में जुड़ी हुई हैं। तो दो तीन शब्द हैं, राज्यसभा, दबाव और दबदबा। दबाव किस पर है, किसका है, और दबदबा किसका है, ये बहुत सारी चीजें इस चुनाव के जरिए साबित करने की कोशिश होंगी। अब ऐसे में कांग्रेस के जो विधायक पिकनिक मनाने गए थे रायपुर में, पिकनिक मनाने गए थे इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बात को पिकनिक मनाना कहा। कुछ ने कहा कि छुट्टियों पर जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा बाहर जाएंगे, चिंतन मनन करेंगे। और कुछ ने कहा कि वहां पर प्रशिक्षण शिविर है जो हमने चिंतन किया था उदयपुर में, उसको लेकर। इसके साथ ही बीजेपी और जेजेपी के विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक सुखविलास द ओबरॉय होटल चंडीगढ़ में ठहरे हुए हैं। उनकी भी वहां पर ट्रेनिंग चल रही है। कहा जा रहा है कि वोट कैसे डाला जाएगा, किस तरह से डाला जाएगा, इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि इन ट्रेनिंग्स को लेकर दोनों ही पार्टियां और दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं कि इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, उनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। इस चुनाव में जनता तो वोट नहीं डालती, लेकिन हाँ, जनता के चुने हुए नुमाइंदे वोट डालते हैं। तो एक तरीके से बीच में विधायक जी हैं, इधर जनता है और इधर जो उम्मीदवार हैं वो हैं। कहीं ना कहीं जनता का वोट भी असर कर ही रहा है। तो सवाल है, और सवाल के साथ हम इससे जुड़ी तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। आज शाम को ही इनेलो के जो विधायक हैं अभय चौटाला, वो भी अपना क्लियर कर देंगे अपना रुख कि उनका मिजाज किस तरफ है। तो सवाल यह है कि क्या विधायक इस चुनाव में अपनी अंतरात्मा की बात सुनेंगे या पार्टी की? राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है या निर्दलीय उम्मीदवार का, यह हम जनता से जानना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में सब अपने अपने गणित भाग करके अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक, अगर हम बात करें खासतौर से राजनीति को लेकर, तो हमारे उत्तर भारत के लोग काफ़ी पॉलिटिक्स को लेकर जागरूक होते हैं। तो हरियाणा में इस चुनाव को लेकर किस तरह की जद्दोजहद है, किस तरह की कशमकश है, इस पर पब्लिक का क्या कहना है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलदेव जी, नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी बलदेव जी, कहिए। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, न तो ये अंतरात्मा इस आवाज सुनेंगे और न ही पार्टी की उसकी वो ट्रेनिंग का वो होगा। जो पैसा देगा उसकी बात आएगी। यहाँ तो पैसा चलेगा, इसीलिए इनको भेड़ों की तरह इकट्ठा किया हुआ नहीं। अगर आदमी और इंसान अगर वो होते तो इनको इस तरह भेड़ों की तरह इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पैसा चलेगा, जो ज्यादा पैसा दे देगा उसी के वो वोट जाएंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ, और उसके बाद कुछ अहम खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। कैप्टन साहब नमस्कार, क्या कहेंगे? डॉक्टर राम राम। राम राम सर, कहिए। अभी की एक सज्जन ने जो ये बात कही थी ना, हाँ, कि ये बड़ा शर्मनाक लगता है जब इनको जो है ना भेड़ों की तरह बसों में भर के लेके जाते हैं और वहाँ ये हराम के पैसे जो बच्चों की तरह जो है ठठेलियां मनाते हैं। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पहले पैसा फिर भगवान बाबा, देते जाना दान। और तीसरी अंतरात्मा की बात सुनिए, ये बेचारे प्रैक्टिकल व्यवहारिक आदमी हैं कि इन्होंने अगला चुनाव जीतना नहीं रहा, 5 करोड़ मिल रहे हैं, बताओ ये कौन सा पाप करने लग रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी बीच एक अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, साथ साथ आपकी राय और कुछ जानकारियां भी आप तक पहुंचा दें इस चुनाव को लेकर। कल तो चुनाव पर सबकी निगाहें रहेंगी कि कहीं स्याही न बदल जाए, कहीं क्रॉस वोटिंग न हो जाए, कहीं किसी का मन न बदल जाए। तो मणिपुर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाए गए हरियाणा के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजेश अग्रवाल राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। चंडीगढ़ पहुंचे सीईसी राजेश अग्रवाल, एक अहम खबर। और उन्होंने बताया भी चुनाव आयोग का पेन भी विधानसभा पहुंचा है जिससे वोट डाला जाएगा। बैलेट पेपर में सबसे ऊपर अजय माकन का नाम है। उसके बाद फिर अगर बात की जाए तो जो नाम है उसमें एक के बाद एक नाम होते हैं। तो ये सारी चीजें, बैलेट पेपर में सबसे ऊपर अजय माकन का नाम है और उनकी तरफ से भी कुछ बातों का जिक्र किया गया है, ये बताया गया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से इसका चुनाव होता है, किस तरह की प्रक्रिया होती है। और एक और अहम खबर, चंडीगढ़ में सत्ता पक्ष के विधायकों की आज ट्रेनिंग होगी। सीएम मनोहर लाल, पर्यवेक्षक गजेंद्र शेखावत सुखविला पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी सुखविलास पहुंचे हैं।
कल राज्यसभा के लिए चुनाव होना है और बीजेपी जेजेपी के विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक दौबरोज, चंडीगढ़ में दौबरोज सुखविलास होटल है, वहां पर सबको इकट्ठा किया गया है। ट्रेनिंग की जाएगी चुनाव को लेकर। अब उस ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल होगा, किस तरह की बातें होंगी। कहा तो ये जा रहा है कि वोट डालना सिखाया जाएगा कि वोट किस तरह से डाला जाए राज्यसभा का। बाकी राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं कि अपने विधायकों को लेकर उनसे अहद कराया जाएगा, वादा लिया जाएगा, इस तरह की बातें। सुंदर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं पलवल से। सुंदर जी नमस्कार। नमस्ते जी कहिए। नासिर जी, जो ये राज्यसभा के लिए जो चुनाव होना है, हरियाणा इसमें पहले ही बदनाम है, क्योंकि पिछले जो राज्यसभा के चुनाव थे उनमें देखा किस तरह से पेन बदला गया। तो जनता का इस चुनाव से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि इसमें विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। अब की बार भी जी यही, कोई भी स्पष्ट अभी विधायक भी अपनी वो नहीं बता पा रही है। बिल्कुल, और वो सारी चीजें इस वक्त नजर आ रही हैं। शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुंदर जी आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और जो भी दर्शक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि इस चुनाव में आपको क्या लगता है। कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए विधायकों को। कुछ और नेताओं ने भी ऐसा कहा। तो क्या विधायक अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालते हैं या पार्टी की बात सुनकर? दिनेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश जी, क्या कहेंगे? नमस्ते भाई जी। जी कहिए। ऐसा है जी, बड़ी मेजर बात सुनाऊंगा, सुनते रहिए जी। हाँ। ऐसा है जी, अभी मैं बलराज कुंडू को एक चैनल पे सुन रहा था जी, बलराज कुंडू को जी। और वो कह रहे थे बोला बीजेपी ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, वो ये कर रही है। ना तो ये बीजेपी का वो है जी, वो तो विनोद शर्मा जी का लड़का आजाद खड़ा है, बीजेपी ने उसको समर्थन दिया है, जेजे ने उसको समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी अलग है, वो कांग्रेस के लिए तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के मांग रहे हैं। वो तो आजाद उम्मीदवार है विनोद शर्मा जी के लड़के, उसको ये वोट क्यों देता? ये खुद आजाद जीत के आया हुआ है। लोगों ने कांग्रेस को भी नहीं दिया इसके टाइम में वोट, बीजेपी को भी नहीं दिया, जेजे को भी नहीं दिया। आजाद बना करके इसको भेज जाया जनता ने, मैम की जनता के साथ भी धोखा कर रहे हैं। ये अपने सौदेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के साथ भी कांग्रेस के साथ भी। क्यों नाम लेता है उन दोनों का? कांग्रेस का नाम क्यों लेता है वो? कांग्रेस मेरे से बात कर रहे हैं। इसने कहना चाहिए भाई आजाद हूँ, आजाद को वोट दूंगा, लेकिन सौदेबाजी चल रही है इसकी भी नहीं। क्यों वो करता है ये बात? कभी इसके पास कोई आता है, कहता है, खुद मानता है कि मेरे पास वोट मांगने वो आया, रुके मार के दे सकता है, जो कह रहा है कोई खरीद नहीं सकता। बलराज कुंडू साफ है तो भाई साहब हम आपके साथ है, खड़े हो, को भाई विनोद शर्मा को वोट देंगे, आजाद उम्मीदवार है। ये कोई बीजेपी का गुलाम नहीं, ना कोई जेजे का गुलाम है ये, ना ये कांग्रेस का। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मास्टर साहब। नाजिर भाई आदाब। जी आदाब सर, कहिए। देखिए, अगर अंतरात्मा अगर हो तो ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? यही तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे देश में, यही तो समस्या है जी। अंतरात्मा है लेकिन बहुत कम राजनेताओं की है अंतरात्मा। आपको पता ही है, देखिए वहाँ ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, वहाँ पर देखिए कितना खर्चा हो रहा है। ये शायद हमारा ही अपना ये खर्चा होगा, हमारे पे बोझ डलेगा। तो इनको कम से कम सोचना चाहिए देश के बारे में। ये तो अपना एक मुफाद सोचते हैं, अपना फायदा सोचते हैं। तो ये राजनीति आम आदमी की समझ से बाहर है। इन्होंने अपना फायदा सोचना है। जो 90% है, 90% जो हमारे सियासतदान है, ये तो अपना फायदा सोचेंगे। पैसे लें या ना लें, या कुछ अगली राजनीति के बारे में सोचें भी इनको क्या फायदा होना है। तो जनता के बारे में बहुत कम सोचने वाले हमारे सियासतदान है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और अहम खबर, हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और अहम खबर। रायपुर से सीधा चंडीगढ़ पहुंचेंगे कांग्रेस के सभी विधायक। चंडीगढ़ पहुंचेंगे, आज शाम को चंडीगढ़ पहुंचने की पूरी संभावना है। हालांकि खबर सूचनाओं के हवाले से, लेकिन इसमें एक वो कि पहुंचेंगे चंडीगढ़ के होटल ताज में रुकेंगे सभी कांग्रेस के विधायक, रुक सकते हैं। और इसके साथ चंडीगढ़ आज कांग्रेस के विधायक भी होंगे और चंडीगढ़ में बीजेपी और जेजेपी के विधायक होंगे। जितेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, कुछ और जानकारियों के साथ। जितेंद्र, तो इस बात की कितनी संभावना है कि आज पहुंच जाएंगे कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़?
देखिए बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके निकलने का समय जो है वो अब हो चुका है रायपुर से, क्योंकि करीब 4 बजे का समय जो है हमारे सूत्रों ने बताया था कि 4 बजे उन विधायकों को जहां रायपुर के अंदर रोका गया है वहां से चार्टर प्लेन के लिए जो रास्ता है वहां पर ले जाया जाएगा। चार्टर प्लेन से उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, चंडीगढ़ लाया जाएगा, जयपुर में लाया जाएगा। इसको लेकर के साफ तौर पर कोई भी जो विधायक है, क्योंकि 28 विधायक हैं जो रायपुर के अंदर मौजूद हैं, साफ तौर पर उनका अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहना है। उनका ये कहना है कि उन्हें भी साफ तौर से जो प्लान है आला नेताओं की तरफ से नहीं बताया गया है कि आखिर उन्हें कहां ले जाया जाएगा। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक कि चंडीगढ़ के होटल ताज के अंदर उन्हें ला करके यहाँ पर नाइट स्टे जो है वो कराया जाएगा। और उसके बाद कल जो तमाम विधायक हैं वो वोट देने के लिए विधानसभा पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर एक और जहां कांग्रेस की तरफ से रायपुर के बाद अब चंडीगढ़ की ओर जो कूच है, जो कि भावना जताई जा रही है। हालांकि इसके अलावा कई और प्लान भी कांग्रेस की तरफ से यहां पर बनाए गए हैं। और रायपुर से तमाम जो कांग्रेस के विधायक है जब यहां पहुंच जाएंगे, इसके साथ साथ जजपा के जो विधायक हैं और जो भाजपा के जो विधायक हैं उन्हें द ओबरॉय सुख विलास के अंदर जो है वो स्टे कराया गया है। उनको आज पूरी जो ट्रेनिंग है, अब ये कह सकते हैं क्योंकि 3 बजे जो है उनकी ट्रेनिंग जो है शुरू होनी थी कि किस प्रकार से राज्यसभा के मतदान में उनको अपने मत का इस्तेमाल करना है। निर्दलीय विधायक भी द ओबरॉय होटल जो है उसके अंदर न्यू चंडीगढ़ के अंदर अच्छा, मैं आपसे जितेंद्र कुछ और अपडेट हो सकता है दर्शकों तक पहुंची हो बहुत सी चीजें और दर्शक उससे और ज्यादा वाकिफ हो जाएं। 3 विधायकों को लेकर खासतौर से मैं आपसे बात करूंगा। एक निर्दलीय हैं, एक बीजेपी, एक जेजेपी के हैं और एक कांग्रेस के हैं। कुलदीप बिश्नोई, उनकी स्थिति अब तक की क्या है, किस तरह की चर्चाएं हैं? बलराज कुंडू, उनकी स्थिति अब तक की क्या है, किस तरह की चर्चाएं हैं? और जेजेपी के विधायक दुष्यंत कुमार गौतम, उनकी स्थिति क्या है, किस तरह की बातें हैं? इस पर संक्षेप में आप थोड़ा थोड़ा बताएं तो। जहां तक बात की जाए रामकुमार गौतम की, रामकुमार गौतम जी, रामकुमार, माफ कीजिएगा, रामकुमार गौतम जी जो कार्यक्रम रखा गया है विधायकों को प्रशिक्षण देने को लेकर के जी वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। जहां तक बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, आपने सवाल किया, कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं। राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर के लंबे वक्त से इंतजार वो कर रहे थे, अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में नाराजगी को जाहिर करने को लेकर के वो क्या कोई स्टेप लेते हैं या स्टेप नहीं भी लेते हैं, उसे भी चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए, मतदान के नजरिए से देखा जाए तो उसे भी एक स्टेप के तौर पर ही माना जाएगा। किरण चौधरी भी इन विधायकों में शामिल नहीं है, यानी वहां नहीं पहुंची हैं, लेकिन वो उनका स्टैंड किस तरीके से कायम रहता है इसको लेकर के भी अभी तक स्पष्ट जानकारी यहां नहीं मिल पाई है। निर्दलीय विधायक में बलराज कुंडू की अगर हम बात करते हैं तो बलराज कुंडू को मनाने के लिए जैसा कि हमने देखा कि कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली भी पहुंचे थे जब उनका निर्दलीय विधायक नैनपाल के साथ ट्विटर वॉर जो है वो शुरू हो गया था। और जो है काफी तीखी प्रतिक्रिया दोनों ही निर्दलीय विधायकों की देखने के लिए मिली थी। तो सीधे तौर पर अभी कुछ एक पत्ते जो हैं वो खुलने बाकी हैं। आज रात की जो है इसको लेकर के इंतजार करना होगा जब सभी विधायक, ये माना जा रहा है कांग्रेस के भी जब चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे या फिर जजपा और भाजपा के जो विधायक हैं, निर्दलीय जो विधायक है, उनके साथ एक समीकरण यहां पर तैयार किया जाएगा। और खासतौर से जो कांग्रेस के नाराज जो विधायक हैं किसी भी वजह से, उन विधायकों की नाराजगी क्या मतदान में भी देखने के लिए मिलेगी, अजय माकन के विरोध में देखने के लिए मिलेगी या उनके पक्ष में देखने के लिए मिलेगी, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पलड़े को भारी और हल्का जरूर करते हुए नजर आएगा। और इसमें अभी नासिर ये बिल्कुल स्पष्ट जो है इन नेताओं की तरफ से नहीं किया जा रहा, मीडिया से दूरी बनाई गई है, किसी तरीके की साफ गोष्ठी के साथ चर्चा जो है मीडिया के साथ भी नहीं की जा रही है। और जो इनसे जुड़े जो सूत्र हैं उनके साथ भी फिलहाल इन तमाम नेताओं की तरफ जितेंद्र, एक बात और है, एक तो मैं अपने क्लियर कर दूं कि मैं रामकुमार गौतम की बात कर रहा था जो कि नारनौल से विधायक हैं जेजेपी के, मुंह से मेरे गलती से दुष्यंत कुमार गौतम निकल गया था। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी चर्चाएं हैं कांग्रेस के विधायकों पर, तो नजर है कि वहां से कोई निर्दलीय उम्मीदवार के संपर्क में हो, वो भी अपने आप को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन क्या जेजेपी बीजेपी के या खासतौर से जेजेपी के विधायकों को लेकर भी कहीं कोई शक और शुबा है पार्टियों के अंदर कि यहां से कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए? इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं जो चल रही हैं उस पर क्या कहना है आपका?
देखिए, इस प्रकार की अगर कोई चर्चा होती तो जो विधायक हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई ट्वीट, सोशल मीडिया पर कोई जानकारी जो है वो फिलहाल जरूर देखने के लिए मिलती। सभी की एक राय है, और जैसा कि हमने बताया कि रामकुमार गौतम भी सुखविलास होटल के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वो जरूर पहुंच चुके हैं। वहीं बलराज कुंडू की बात करें, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल की अगर हम बात करें तो एक एक वोट, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो है काफी बड़े मायने और महत्व रखता है, वो भी अपने जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ रायशुमारी को लेकर के एक बैठक कर रहे हैं। तो सीधे तौर से समीकरण बनने बिगड़ने को लेकर के अब ये अंतिम दौर है, और कल सुबह जो है राज्यसभा के लिए जो वोटिंग है वो विधानसभा के अंदर होती हुई नजर आएगी। जो राज्यसभा की 2 सीटें हैं हरियाणा से, उसके लिए वोटिंग कल सुबह से ही शुरू हो जाएगी। जी नासिर जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और लगातार हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, कुछ जानकारियां थी जो आपके साथ साझा करनी थी, और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी कॉल्स कीजिए, फोटो ये वीडियो सामने आ रहे हैं कुछ अलग अलग राज्यसभा चुनाव के लिए। चुनाव आयोग की तरफ से भी कुछ तैयारियां, एक दर्शक हमारे साथ हैं। अच्छा, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं आर के नांदल, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं, और आप कॉल करके बताएं कि आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है। अंतरात्मा सुनी जाएगी, पार्टी की बात सुनी जाएगी, या कोई खेला हो जाएगा किसी के साथ। वाले राज्यसभा चुनावों के लिए किस तरीके से राजनीतिक दलों की तैयारियां हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं कि कौन से राजनीतिक दल की किस तरीके की तैयारी है, चुनाव किस तरीके से संपन्न होंगे, चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, कल जो वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव के लेके किस तरीके की पूरी प्रक्रिया रहेगी। इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए आर के नांदल साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर है राज्यसभा चुनाव के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक एक बिंदु पर उनसे बात करेंगे। नांदल साहब, सबसे पहले यही सवाल है क्योंकि प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, कल जो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव होगा क्या टाइमिंग रहेगी, कब से कब तक मतदान होगा, फिर कब तक रिजल्ट आ जाएगा? मतदान का सुबह सुबह 9 बजे से और 4 बजे तक है, और 4 बजे जो ही मतदान खत्म होगा फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेंगे हम काउंटिंग के लिए, और काउंटिंग 5 बजे शुरू होगी, और 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी। फिर जितना टाइम लगेगा काउंटिंग में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस काउंटिंग के बारे में अवगत कराया जाएगा, और वहाँ से परमिशन आने के बाद रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपकी तैयारियों की बात कर लेते हैं। जो मतदान केंद्र है विधानसभा में कहाँ पर रहने वाला है, जो एक स्पेशल पेन है जिससे मतदान होगा वो भी आ चुका है, बैलेट पेपर किस तरीके से रहेगा? बस मतदान केंद्र का तो हमारा कमेटी रूम है ही, जो हमने डिक्लेयर कर रखा है प्लेस ऑफ पोल, ये सभी मेंबर्स को बता रखा है, और पेन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें सप्लाई किया है वही पेन इस्तेमाल होगा, और उसके लिए स्पेशली हम एक ऑफिसर डिप्यूट करेंगे जो जब भी कोई एमएलए वोट डालने आएगा तो उसको पेन देगा वो, और वोट डालने के बाद पेन वापस ले लेगा। और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नीतीश शर्मा जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, चलिए बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक अहम खबर, सूरज भान जी हमारे साथ हैं। सूरज भान जी नमस्कार। सूरज भान जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? चलिए बहुत शुक्रिया, आपने ट्राई किया, आपने कोशिश की। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा रवाना हो चुके हैं। राज्यसभा के लिए कल वोटिंग होनी है, चुनाव होना है राज्यसभा चुनाव के लिए। हरियाणा की 2 सीटों पर वोटिंग होनी है, और कांग्रेस के विधायकों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख को लेकर इस वक्त ज्यादा चर्चाएं हैं। तो दिल्ली के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, वो रवाना हो चुके हैं चंडीगढ़ के लिए, और आज शाम तक ही या कुछ देर के बाद ही चंडीगढ़ पहुंचने की पूरी संभावना है कांग्रेस के विधायकों की, जो अभी रायपुर में थे। और अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो रवाना हो चुके हैं, कांग्रेस के विधायकों को लेकर क्या खबर है अभी, क्या वो वहां से चल दिया रायपुर से? देखिए नासिर, सबसे पहले अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। वहीं बाकी के जो कांग्रेस विधायक है जो रायपुर में मौजूद है, वहां पर 28 कांग्रेस के विधायक है, वो अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगे। उनको समय 5 बजे का दिया था, चार्टर प्लेन से 5 बजे रायपुर से रवाना होंगे। जाएंगे कहाँ ये अभी तक उन विधायकों को भी नहीं पता। 2 जगह पर व्यवस्थाएं की गई है। एक व्यवस्था सभी विधायकों के लिए चंडीगढ़ में की गई है,
एक 5 स्टार होटल में सभी विधायकों के रुकने की व्यवस्था की गई है। जो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था है इन विधायकों के लिए वो दिल्ली में की गई है। दिल्ली में राजस्थान भवन के 40 कमरे इन विधायकों के लिए बुक किए गए। अच्छा। अब ये विधायक जाएंगे कहाँ, ये अब से थोड़ी देर बाद वो स्पष्ट होगी। लेकिन अनिल, इसके इस अलावा बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ आ रहे हैं तो शायद विधायक भी चंडीगढ़ ही आए। देखिए, बिल्कुल पहले कार्यक्रम यही था, पहले यही कार्यक्रम तय किया गया था कि सभी विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में एक 5 स्टार होटल में बकायदा सभी के लिए रूम भी बुक कर दिए गए थे। मैसेज दिया गया था कि सभी विधायकों को एक साथ रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को, कांग्रेस पार्टी को लगा कि चंडीगढ़ से ज्यादा बेहतर, ज्यादा सेफ राजस्थान भवन दिल्ली हो सकता है, तो इसलिए दोनों ही जगह पर व्यवस्थाएं की गई है। अब थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि विधायक कहां पर जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए 28 विधायक तो वो हो गए, एक विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए। अब बच गए 2 विधायक। किरण चौधरी दिल्ली में थी, वो सीधा चंडीगढ़ आएगी। 30 विधायक हो गए। 31वें विधायक है कुलदीप बिश्नोई। उनको लेकर एक बड़ी बात नासिर ये है, आप इस खबर को ब्रेक भी कर सकते हैं, अभी तक कुलदीप बिश्नोई को राहुल गांधी से मिलने का टाइम नहीं मिला है। राहुल गांधी की तरफ से अभी तक कुलदीप बिश्नोई को समय नहीं दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, कुछ घंटे बचे हैं राज्यसभा चुनाव के। अब देखना है शाम को, देर शाम को, क्या कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात होती है, क्या राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई को मिलने के लिए बुलाते हैं। अगर राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई को मिलने के लिए नहीं बुलाते, तब कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई तो नासिर साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट देंगे और पार्टी से बड़ी अंतरात्मा की आवाज। शायद अनिल, बहुत संक्षेप में, कि कुलदीप बिश्नोई सिर्फ ये उनका एक आखिरी चांस उन्होंने अपने लिए रखा हो कि अगर राहुल गांधी से मुलाकात हो गई तो कांग्रेस, और राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई तो फिर कांग्रेस से अलग। शायद इसके बाद बड़ा फैसला भी सामने आ जाए। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जो भी फैसला लेंगे, मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है, लेकिन जो भी फैसला लेंगे उनके लिए इतना आसान फैसला नहीं रहने वाला। कुलदीप बिश्नोई ने आलाकमान के पाले में गेंद डाल दी थी कि राहुल गांधी मुझसे बात करें, मैं उनसे बातचीत करूंगा, सारी बातें होगी और राज्यसभा की मैं घोषणा उसके बाद कर दूंगा। लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने उनसे बातचीत नहीं की, मिलने का समय नहीं दिया। अब एक तो ये देखना होगा कि क्या शाम को समय मिलता है। दूसरा, कांग्रेस आलाकमान के कौन से बड़े नेता राहुल गांधी से, माफ कीजिएगा, कुलदीप बिश्नोई से बातचीत करते हैं, बीच का क्या रास्ता सुलझाते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई की या राहुल से मुलाकात नहीं होती, या जो दूसरे नेताओं से बातचीत के आधार पर कुलदीप बिश्नोई संतुष्ट नहीं होते, फिर कुलदीप बिश्नोई क्या कदम उठाएंगे, वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि जैसा आपने कहा कि निर्दलीय की तरफ वो जा सकते हैं, वो एक काफी बड़ा कदम कुलदीप बिश्नोई के लिए हो जाएगा। अगर कुलदीप बिश्नोई ऐसा कदम उठाते हैं, तब कांग्रेस में फिर उनकी राजनीति की संभावना न के बराबर बच जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए अनिल। और एक अहम खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके लिए 2 जगहों पर इंतजाम है, दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में भी। अब जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, तो उससे संभावना ये जताई जा रही है कि शायद कांग्रेस के विधायक भी सीधे अब चंडीगढ़ ही आए, क्योंकि कल चुनाव होना है, कल वोटिंग डलनी है, वोट डलने हैं। सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। इसके साथ ही जो विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई, उनको अभी तक वक्त नहीं मिला है राहुल गांधी से मिलने का, और वो अभी इसी पर थे कि राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हो जाए, राहुल गांधी मिलने मुझसे तो फिर मैं क्लियर कर दूंगा कि मेरा वोट कहां जाना है। फिर वो खुलकर बता देंगे कि कहां जाना है। और अगर मुलाकात नहीं हुई तो शायद फिर वो संशय वाली बात रहेगी कांग्रेस के लिए कि कुलदीप बिश्नोई का वोट कहां जाए। किरण चौधरी भी रायपुर नहीं गई थी, लेकिन उनको लेकर यही कहा जा रहा है कि वो पार्टी से हटकर वोट नहीं करेंगी। तो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत, किरण चौधरी समेत 30 विधायकों पर तो अपने आप को मजबूती से रखे हुए हैं। एक विधायक जो कुलदीप बिश्नोई है, उनको लेकर संशय कांग्रेस के नेताओं में जरूर होगा। वहीं बलराज कुंडू का फैसला क्या होगा, इस पर भी निगाह होंगी। अगर कुलदीप बिश्नोई का वोट इधर उधर जाता है, वो उनका फैसला है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालेंगे, जो उनका ऐलान था। और बलराज कुंडू का वोट कांग्रेस की तरफ जाता है तो अभी कांग्रेस के लिए दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ आंकड़े इस तरह भी थे कि 30 वोटों से भी कांग्रेस का काम चल सकता है। तो बहुत सी ऐसी खबरें, लेकिन अभी बड़ी खबर यह भी है कि राहुल गांधी से लगातार, जब से अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय भान, तब से राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, और अभी तक उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है। और कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि उनसे मिलकर एक बार बात करनी है, खुलकर बात करनी है, उसके बाद फिर सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसी बीच लगातार हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे थे। अभी अगर कोई, अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की और वक्त भी खत्म हो चुका है कार्यक्रम का, लेकिन बड़ा दिलचस्प हो चुका है।
ये जो चुनाव है राज्यसभा का, शुरुआत में लग रहा था कि बड़ी आसानी से दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के और बीजेपी के पहुंच जाएंगे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के आने से अब सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने रणनीतियों में लगे हुए हैं और कांग्रेस फिलहाल ज़्यादा लगी हुई है। और इसमें जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी कमान एक तरीके से कांग्रेस की सौंप दी गई है, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी अपने उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाने की भी और अपनी साख को बचाने की भी है। रात को हम इस पर चर्चा भी करेंगे, अलग अलग पार्टियों के जो पैनलिस्ट होंगे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आप उसमें भी हमारे साथ जुड़िएगा रात को 8 बजे। और खबरें अभी तक पर तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।